काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी की घेराबंदी शुरू हो गई है। मुख्तार अंसारी ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर इसकी पहल की है। अब मैदान में मोदी के सामने केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय मजबूती से डटे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल से सवाल किया है कि क्या वो मोदी को हराने के लिए काशी का रण नहीं छोड़ सकते। अब सीधे सीधे तीन उम्मीदवार यहां पर हैं आमने सामने। नरेंद्र मोदी के सामने केजरीवाल हैं और अजय राय हैं। तो जिस तरह से पहले बात की जा रही थी कि क्या सभी दल मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, इसकी शुरुआत अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने अपना नाम वापस ले लिया है उसके बाद कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अजय राय है कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। काशी के कुरुक्षेत्र में रचा जा रहा है चक्रव्यूह। मोदी को घेरने की तैयारी। विरोधियों ने फंसाया पेच। मैं रास्ता और क्लियर करने के लिए मुख्तार अंसारी को, कौमी एकता दल को, अफशान अंसारी को बनारस की सीट पर चुनाव लड़ने से अलग करता हूं और यहां पर कौमी एकता दल बनारस की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। काशी में मोदी के विजय रथ को पंचर करने के लिए ये पहला दांव है। बाहुबली मुख्तार अंसारी चुनावी रण में नहीं उतरेंगे। यह ऐलान अपने आप में बड़ा राजनीतिक अर्थ लिए हुए है। मुख्तार अंसारी वाराणसी से पिछला चुनाव मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़े थे। तब जोशी जी जैसे कद्दावर नेता बमुश्किल 17,000 वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे। अब मुख्तार अंसारी के रण छोड़ने से मोदी विरोधी वोटों का बंटवारा थमता दिख रहा है। वाराणसी लोकसभा सीट पर मुसलमान, यादव और दलित वोटों का कुल योग 50% से ज्यादा है। इस वोट बैंक पर मुख्तार अंसारी की खासी पकड़ है। लिहाजा मुख्तार के मैदान से हटने को मोदी विरोधी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। मुख्तार अंसारी से किसी तरीके की कोई बातचीत न पहले कभी हुई है न बाद में कभी होगी। हमारा अपना एजेंडा है और हमारा एजेंडा है नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में हराना। हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे और इसके लिए अरविंद केजरीवाल वहां बाकायदा 1 महीने कैंप करेंगे। हमारी पूरी टीम वहां जाएगी और आप देखिएगा किस तरीके का नतीजा वहां से आता है। वाराणसी के रण में मोदी को सबसे बड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से मोदी चुनाव मैदान में उतरेंगे। मुख्तार के चुनावी रण में हटने का केजरीवाल ने स्वागत किया। कहते हैं सभी को मिलकर मोदी को हराना चाहिए। नहीं, समर्थन सारे करें। समर्थन की क्या मतलब, जितने भी लोग हैं भाई, हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। हालांकि केजरीवाल भी राजनीतिक घेराबंदी की जद में है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय ने ट्वीट के जरिए केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। सवाल किया है कि क्या केजरीवाल मोदी को हराने के लिए वाराणसी का मैदान नहीं छोड़ सकते। मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। क्या केजरीवाल मोदी को हराने के लिए मैदान से हट सकते हैं। कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ विधायक अजय राय को मैदान में उतारा है। अजय राय स्थानीय है। वाराणसी के अगड़े वोटों पर अजय राय की अच्छी खासी पकड़ है। वाराणसी में भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 4 लाख के आसपास है। अजय राय भी वाराणसी से पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब उन्हें 18% वोट मिले थे। वो तीसरे नंबर पर थे। लिहाजा कांग्रेस मोदी के खिलाफ लड़ाई को स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस की चाहत है कि मोदी के खिलाफ कोई एक ही योद्धा मैदान में उतरे, टक्कर सीधी हो, आमने सामने की हो। इसलिए दिग्विजय सिंह केजरीवाल को धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर मैदान से हटने को कह रहे हैं। मुख्तार ने नाम वापस लेकर एक चाल चल दी है। अब नजर केजरीवाल और कांग्रेस पर है। मोदी को रोकने के लिए दोनों में से कोई पीछे हटेगा या काशी के कुरुक्षेत्र में लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल बनाम अजय राय होगी। ये देखना दिलचस्प होगा।